भाई किसी मुसलमान ने नहीं मना किया पटाखा जलाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ठीकरा आप मुसलमान पे क्यों फोड़ रहे हैं? हम तो किसी पर नहीं फोड़ रहे, हम तो कह रहे हैं बंद कर दो भाई सरकार पटाखा। बीजेपी की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल लाके कल पलट दे और जलाए पटाखा। दिल्ली के अंदर 3 करोड़ लोग रहते हैं, 10 लाख मुसलमान हैं, बाकी सब हिंदू हैं, तो 3 करोड़ हिंदुओं को मार डालिए आप, फेफड़ा उनको खराब कर दीजिए। अरे हमको कहा नंबर एक बात, दूसरी बात छोड़िए आप उस पर हम आ रहे हैं। नहीं एक बात नहीं बकरा की कुर्बानी पे हम आ रहे आपने हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको सभी मानेंगे। नहीं और प्रदूषण नहीं, पटाखे अगर की वो वजह से गलत बंद फैसला कर है, सुन लीजिए, दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिवाली का पटाखा ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई बार फाजिल भाई सुनिए ना, सरकार ने बदला है। फाजिल भाई सुनिए ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि दीपावली का ही पटाखा प्रदूषण फैलाएगा। हैप्पी दिवाली बोलकर पटाखा फोड़ दिया तो प्रदूषण, हैप्पी न्यू ईयर बोलकर फोड़ दिया पटाखा तो कहेगा कि हम ऑक्सीजन। सुनिए, लंदन का IQ आज की डेट में 25 है और यहाँ 250 है, तो लंदन का पटाखा आप जलाएंगे तो वहां का जो प्रदूषण का एयर पॉल्यूशन, IQ नहीं होता है, AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। थोड़ा देहात के आदमी, IQ मतलब दिमाग से लिया जाता है। प्रदूषण का ही हम मान लेते हैं मानक, वहां 25 है, यहाँ 250-300 है, तो वहां का मुकाबला यहां से कर रहे हैं। जो मर रहा है उसकी ऑक्सीजन निकाल लीजिए आप, कि मरने दो इसको। अरे भाई तो वो मरने वाला आदमी तो नए साल पर भी तो मर रहा होगा ना प्रदूषण से। सुन लीजिए, 3 करोड़ हिंदू रहता है, हिंदू मरेगा और उसके साथ साथ हम लोग भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेगा। अब सुन लीजिए, होली के दिन एक कसाई पकड़ा गया जिसने 15 कुत्ता काट के खिला दिया बकरा की जगह, और इतना लोग शराब के नशे में इतना धुत रहते हैं। अरे सुनिए, आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं ना, यही हम बता रहे हैं। छाप वाली भाषा क्यों कर रहे हैं? तो कुत्ता काट के कोई खिला दिया तो उसको अपराध नहीं क्या मानेंगे? सड़क छाप? बिल्कुल अपराध है, तो अपराध लेकिन है, तो आप थोड़ी इतना लॉजिकल बात करिए ना भाई। यहाँ प्रदूषण की बात हो रही है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि पटाखा आज फोड़े, चाहे दिवाली पर फोड़े, चाहे 2 महीने बाद नए साल पर फोड़े, उतना ही प्रदूषण फैलाएगा भाई। तो बैन करिए पूरा। ऐसा नहीं है कि आज बैन नहीं है, दिवाली पर भी बैन है। कि बकरीद में ही बकरा कटता है, कि कल भी बकरा कटा होगा देश में? कई लाख बकरा कल कटा होगा। साध्वी प्रज्ञा, लाख बकरा कटेगा। साध्वी प्रज्ञा फिर सिलेक्टिव हो जा रहे हैं फाजिल। न फिर हम सिलेक्टिव हो रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टिव हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रज्ञा भारती? सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि केंद्र सरकार पलट दे फैसला लेके, बिल लाके। फिर वही बात है, एक दिन की ये तंज कस रहे हैं ना, सब MP को ये तंज कस रहे हैं, ये आप उठाने वाली बात कर रहे हैं फाजिल। चलिए प्रज्ञा भारती को सुनिए। जी, सबसे पहली बात यह है कि भारत जो है वो पर्वों और त्योहारों का एक देश है, आस्था का देश है, जहां पर हमारे पर्व सबको बांधने का कार्य करते हैं, सामाजिक समरसता, सद्भावना और सौहार्द को समाज के अंदर प्रेषित करते हैं। और ऐसे में जो हमारी परंपराएं हैं, किसी को भी अधिकार नहीं है उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, चाहे वो हम पटाखे जलाएं, चाहे वो हम दिए जलाएं, क्योंकि राकेश जी जानते हैं कि वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ पटाखों से आपत्ति नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें दीपोत्सव से भी आपत्ति है। जब हम दिवाली पर दीपोत्सव जलाएंगे, अयोध्या में इतनी सुंदर दीपावली मनाई जाती है, तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि दीप के अंदर का, दियों के अंदर का जो घी है वो वेस्ट हो रहा है, ये वो लोग हैं। तो इनकी मानसिकता तो इतनी ज्यादा घृणित है हिंदुओं के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, इनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? इन्हें तो पता ही नहीं दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली खुशी का पर्व है, दिवाली वो पर्व है जो सबको समाज में आपस में बांधता है। मनाई जाती है, हम तो यही लेकिन जानते इनका जो सिलेक्टिव फाजिल साहब बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। अगर आप बीच में बोलेंगे ना तो फिर लैंग्वेज मैं भी ऐसी कर सकती हूँ और मैं भी हाई बोल सकती हूँ। आप चुप रहेंगे? होता है जो ज्ञानी हो जाता है वो दीप जलाता है। फाजिल साहब आप चुप रह सकते हैं प्लीज? इनको चुप करिए। अब 1 मिनट साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा 1 मिनट, साध्वी प्रज्ञा 1 मिनट। फाजिल अहमद, अब मैं कहूंगा कि आपको आस्था से दिक्कत है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, हो गया ना? मैं तो तथागत बुद्ध नहीं, अगर इस देश के हिंदू मानते हैं कि भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या लौट कर आए थे, तो आप इनकी इस बात को खारिज कर दे रहे हैं। नहीं दिवाली। और एक सेकंड राकेश जी, एक बात और मैं सबकी बात करिए ना भाई। इतिहास में जो मैंने राकेश जी की बकरी ईद पर अभी बिलाल भाई ने कहा कि बकरी ईद कमरे के अंदर मनाई जाती है, कमरे के अंदर नहीं मनाई जाती है। सड़कें और जो लहू लुहान हो जाते हैं हाईवे। आप राम को इग्नोर कर रहे हैं, आप राम की अयोध्या वापसी को इग्नोर कर रहे हैं। पर हमारे त्योहार पर इनको आपत्ति है, इसलिए राम को नहीं मानते। जिनके घर शीशे, तो सर राम को नहीं मानते, मेरे सामने मत करिए। आप ये फिर आप थोप, हाँ तो मत, नहीं तो आप थोप रहे हैं ना, आप नहीं मानते, अपनी आस्था अपने तक रखिए। यहाँ पर बाकी जो लोग हैं वो राम को मानते हैं, तो किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए, तो किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। नहीं तो आप किसी, तो अपनी आस्था अपने तक रखिए ना भाई। यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य, प्रज्ञा भारती, अजय गौतम, इनकी आस्था को आप दिक्कत मत पहुंचाइए।
हम राम के वंशज नहीं है, हम महाबली बाली के तो यहाँ वंशज कोई हैं। राम का वंशज नहीं है, मैं भी राम का वंशज नहीं नहीं, आप हो सकते हैं, आपसे कोई नहीं, अब यही बात है। हम लोग ये बिल्कुल महाबली गलत बाली है। के आप वंशज अपनी हैं। भाषा को संभाल कर बोलिए, कोई भी भाषा साहब बदतमीजी कर रहे हैं साहब। आचार्य ये एक मिनट, ये भगवान राम पे एक मिनट आक्षेप रुकिए, कर रहे हैं। फाजिल ये फाजिल बदतमीजी कर रहे हैं बैठ के। अजय गौतम जी, भाई अजय गौतम नहीं जी, फसील अहमद साहब ने बहुत गलत बात बोली है। Yes. मैं इनका पूरा फाजिल विरोध अहमद करता हूं। रावण के वंशज नहीं हैं। फसील अहमद साहब को नहीं पांडे जी, ये बड़ा नहीं, निंदनीय है कि जिस प्रकार से यानी दिवाली की भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, रावण के वंशज ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। तुम्हें ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप यहाँ फसील बैठ के एक मिनट फाजिल रुकिए, ये बदतमीज आदमी नहीं है, इनको हटाओ यहाँ से। पहले आचार्य विक्रमादित्य, फिर अजय गौतम जी, उसके बाद आऊंगा आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य पहले, बिलाल आता हूं। तुम रावण के वंशज हो, तुम्हें आचार्य जी। नहीं पांडे जी, जिस प्रकार का आज शब्दावली का उपयोग इन्होंने फसील अहमद साहब ने यहाँ किया है, फिजूल की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या हिंदू धर्म की आस्था के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसे ही कोई व्यक्ति में अगर हल्का सा भी कोई दे देता कि ईद के बारे में या किसी और चीज के बारे में, अभी स्वतंत्र जुदा वाले लोग तैयार हो जाते। लेकिन टीवी चैनल में बैठकर जिस प्रकार की बदतमीजी, बेहुदागिरी, बदतमीजी बकवास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बकवास कर रहे हैं। अगर हम अब मेरे सामने भी होते तो मतलब बदतमीज आदमी है, बिल्कुल पूरा देश का ये बदतमीजी आदमी है। यहाँ बकवास कर रहा है बैठ के। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में स्वतंत्र, फिर कह रहा लोगों का, तो मतलब ऐसे लोगों को नहीं बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पर बातें नहीं, उत्साह और भड़काऊ बातें कोई नहीं। आचार्य जी, आप भी कंट्रोल करिए, फाजिल आप भी कंट्रोल करिए, फाजिल आप भी कंट्रोल करिए। शुरुआत आपने की, आप अपनी आस्था अपने तक रखिए, दूसरे से मत कहिए कि राम को नहीं मानते हैं, तो तुम भी देखो भाई। हम नहीं मानते तो क्यों कहें? तो आप अपने तक रखिए ना, आप हम पर क्यों थोपते आप हैं? अपने तक रखिए। नहीं, कोई नहीं आप थोप रहा है, थोप रहे हैं। कोई नहीं थोप रहा है, आप क्यों थोप रहे हैं? कोई नहीं थोप रहा है फाजिल, लेकिन आप अपनी आस्था अपने तक रखिए। और आप नास्तिक है तो अपनी विचार अपने तक रखिए। हमारे नहीं नहीं, दोनों लोग कंट्रोल करिए। फाजिल आप भी शांत रहिए, आचार्य जी आप भी शांत रहिए। अब अजय गौतम जी, फाजिल की बात बेहद आपत्तिजनक जिस तरीके से उन्होंने कही। देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का नहीं है वो रावण का वंशज है। स्पष्ट मेरा मानना है। ये बाली से जोड़े अपने आप को, किसी से जोड़े, ये रावण के वंशज। और रही बात, मैं कहता हूँ भाईचारे की, अरे सुन लो यार, अपनी बारी में बोलना ना भाई, अपनी बारी में बोलना। बाली इस देश के नहीं थे क्या? अपनी बारी में बोलना, देश के बाली नहीं अपनी थे। बारी में बोलना। अरे रुकिए ना भाई, अपनी बारी में अब बोलना। यही आपसे दिक्कत है कि दीपावली पर चर्चा हो रही है, आप कहीं और चले जा रहे हैं। सर, बात जब इन्हीं लोग शुरू की ना। आपको पटाखों पर चर्चा हो रही है, शुरू प्रदूषण पर चर्चा हो हमने थोड़ी रही है। शुरू शुरुआत किया। आपने किया है, हमने नहीं किया। फाजिल शुरू आपने किया है, जब इन्होंने कहा किसी कि और ने हम शुरू राम नहीं के किया। वंशज थे, पांडे जी, तो हमने पांडे जी, आप मुझे देखें, 10 सेकंड दीजिए वो ना। अपनी बात कह रहे हैं। हम नहीं है 10 राम के सेकंड वंशज। अरे तो आपसे किसने कहा कि आप नहीं नहीं फाजिल, आपसे किसी ने, DNA चेक कर प्लीज हम लोग दलित 10 हैं। चलिए ना भाई, दलित से मुसलमान हुए रुक हैं। जाइए, रुकिए। अजय 10 गौतम जी, सेकंड अपनी दीजिए बात। सर, हाँ। 10 सेकंड। देखिए सर, दीपावली पर्व खाली धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। दीपावली इस देश का पर्व है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का लोकाचार है, यहाँ की हेरिटेज है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ से चलने वाली सदियों से अपनाए जाने वाला एक संस्कार है। इसे हिंदू धर्म से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा चाहिए। यह पूरे देश का राष्ट्रीय पर्व है। आप ये सही ठीक बोले उसी आप। तरीके से है जैसे 2 अक्टूबर पर, 15 अगस्त, 26 जनवरी पर हमारी राष्ट्रीय जितने भी चिन्ह हैं उन पर रोशनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो राष्ट्र के पर्व है। इसी तरीके से दीपावली में सरकारी छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि ये राष्ट्र का पर्व है। इसको राष्ट्र के पर्व में, मैं कह रहा हूँ, दीपावली में दिया मेरा, त्योहार मेरा, उसमें तेल मेरा, बत्ती मेरी, जल फाजिल खान गिरी है। ये पूछिए भाई, तुम्हारी नहीं, तेल हमारे और खेत तुम्हें में इतने पैदा होता है भाईचारे ईमान है, उसमें लिखा तुम्हें नहीं कि इतना आप किसका भाईचारे तेल जला रहे हो, मुसलमान का कि हिंदू का। लगाओ ना, सरसों मेरे मस्जिदों खेत में भी दिए पैदा लगाओ। होती है, लिखा नहीं मस्जिदों उस में तेल दिए पर कि लगाओ। हिंदू का तेल है कि दिखाओ मुसलमान का भाईचारा। तेल है। दिखाओ हम सेवई जो भाईचारा। बनाते हैं उसके आटे पर नहीं भाई लिखा है कि कहाँ हिंदू का गजब आटा है कि स्थिति मुसलमान। है। नहीं, क्या बात बोल रही है? मस्जिदों में लगाओ। भाषा देखिए इनकी मस्जिदों कितनी में आप अपनी लगाओ। भाषा पहले देखिए ये ना इनका सर। धर्म यही सिखाता चलिए है कि बिलाल आप खान, दूसरे का मैं अपमान चेंज कर रहा हूँ करें, सर। करें उसका। फाजिल, मस्जिद में दिए लगाओ, फाजिल, रुक जाइए, चलिए बिलाल मस्जिद खान। में। ये दिवाली का त्योहार है, बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। मैं एक बात से बिल्कुल अजय गौतम जी की इसलिए एग्री करता हूँ, जो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिवाली पे पटाखे बैन हो रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर पे भी होनी चाहिए, चाहे शबरात पे फोड़ रहे हैं उस पे भी होनी चाहिए। ये इस बात से बिल्कुल एग्री होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल टोटली बैन होनी चाहिए। ये कोई नहीं है कि दिवाली पे खाली बैन कर दिए और त्योहारों पे या फिर कहीं भी फोड़े जा रहे हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से बैन होनी चाहिए। हर एक इंसान के लिए होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू फोड़ रहा है, मुसलमान फोड़ रहा है, कोई भी कम्युनिटी से फोड़ रहा है, कोई भी त्योहार पे फोड़ रहा है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ और सब लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ दिवाली की बहुत खूबसूरती तरीके से। नहीं, लेकिन सवाल एक और है ना बिलाल। त्योहार के नाम पे नफरत नहीं फैलाई जाए, केवल नफरत पटाखे फैला रहे से- वो बिल्कुल गलत है। तो फाजिल ने नफरत फैलाई कि नहीं फैलाई? थैंक यू है भाई, थैंक यू। देखिए, थैंक यू। मतलब हमें दलित सुनिए। के बाबा